जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसेंटली 2 एसएससी जीडी की वैकेंसी निकाली गई है। तो उसके अंतर्गत में आपको कौन सी पोस्ट को जो है प्रीफर पहले देना होगा। जब आप ये दोस्तों फॉर्म भरते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत आपको फॉर्म भरते वक्त प्रेफरेंसेस देने होते हैं कि मान लीजिए अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो मेरिट बेस के हिसाब से सबसे पहले आप जो है किस फोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे। ये चॉइस जो होती है दोस्तों, जो प्रेफरेंस जो होती है, ये मैंडेटरी होती है, आपको फॉर्म में इसको भरना होता है। अब दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों कि नए नए कैंडिडेट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या सुविधा मिलेंगी, उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव में कुछ भी जो है प्रेफरेंस भर देते हैं और उसी जगह जब जो ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरी रैंकिंग तो अच्छी आई थी तो मेरा जो है इस फोर्स में भी सिलेक्शन हो जाता। तो होता क्या है दोस्तों कि पहले आपको जो है जितनी भी फोर्सेस है उसके बारे में आपको मोटा मोटा जानकारी होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना कर रखे हुए हैं, आप जाकर मेरे चैनल के पेज में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी से लेकर के हर एक चीज़ जो है मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट जो वीडियो को देख कर क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों मुद्दा आता है कि अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है तो कौन कौन सी फोर्सेस को आपको सबसे पहले जो है चॉइस में देना होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है आपको जो है चीज़ें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको दोस्तों प्रेफरेंस देना है तो आपको सबसे पहले देना चाहिए एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फुल फॉर्म रहता है। इस फोर्स का काम ये होता है दोस्तों कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर में, इनकी सिक्योरिटी जो है इनको दी जाती है। तो जाहिर सी बात है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट होंगे वो सिटी के अंदर में होंगे। तो आप जो है मान सकते हैं कि मोटा मोटा आपको सिटी में ही जो है डिप्लॉयमेंट मिलेगा, आपको सिटी में ही आपकी तैनाती होगी, वहीं आपको ड्यूटी करनी होगी। तो उससे आपका एक बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों कि आपको जो है फैमिली लाइफ जो है आपकी जो है सिक्योर रहेगी, आप फैमिली से रह सकते हैं और एक सिटी में रह कर के आप जो है बेल्ट की नौकरी कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप चॉइस दोस्तों आप जाना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप सीआईएसएफ के लिए जा सकते हैं, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके अंतर्गत दोस्तों इसका जो मेन जो भूमिका होती है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जैसे कि अपने नवरत्न है, बेल है, सेल है, उसके बाद में आपकी एयरपोर्ट्स की ड्यूटी है, आपके मेट्रो की ड्यूटी है। तो ये सब जितने भी सिटीज़ के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसको आप चॉइस में देख करके इसके अंदर भी आप एक अच्छी जॉब प्रोफाइल ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चीज़ यहाँ रहती है कि साल में जो छुट्टी आपकी 2 महीने की ईयर होती है, यहाँ पे आपको 1 महीने की ईयर मिलेगी, साथ में आपको 15 दिन का शेयर मिलेगा। लेकिन इनका ऐसा होता है दोस्तों कि जहाँ भी इनकी तैनाती होगी तो फैमिली एकोमोडेशन जो है पक्का प्रोवाइड करवाया जाता है जिस इंस्टीट्यूट की आप सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती, फैमिली आप रह सकते हैं साथ में और साथ साथ में अपनी नौकरी को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड, अगर आप चॉइस मांगेंगे दोस्तों तो मेरे हिसाब से आपको सीआरपीएफ को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है और इसको ज्वाइन करके आपको मौका मिलेगा कि आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, बाहर देश कंट्री में जाकर के आपको ड्यूटी परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा और ऑल ओवर इंडिया में भी आपको ड्यूटी करने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ के अंदर में फैमिली लाइफ नहीं होती है, इसमें टर्न वाइज नंबर आता है और उसके बाद में आपको जो है फैमिली रखने का मौका मिल जाता है। तो ये बड़ी फ़ोर्स है। इसका बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि आपका प्रमोशन जो है थोड़ा सा इसमें फास्ट हो जाता है, क्योंकि बड़ी फोर्स है तो प्रमोशन की जो स्पीड होती है वो कंपेरेटिवली दूसरी फोर्सेस के इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप नॉर्थ ईस्ट रहने वाले हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट है कि कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि असम का या अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा का रहने वाला है, तो वो मेरे हिसाब से दोस्तों जो फर्स्ट चॉइस ही जो है असम राइफल को भर सकता है। क्योंकि असम राइफल में जाने के बाद में उसको नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, जो 7 सिस्टर्स को हम कहते हैं, वहीं पे उनको ड्यूटी को परफॉर्म करना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसको होम टाउन की ही पोस्टिंग कहेंगे कि अगर कोई आसाम का कैंडिडेट है फॉर्म भर देता है तो उसको या तो आसाम में पोस्टिंग मिल जाएगी या मणिपुर में या नागालैंड में। तो सब ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ही स्टेट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा आर्मी स्टाइल से जो है थोड़ा सा अपने आप को देना चाहता हूँ, जॉब प्रोफाइल उसकी तरह जा चाहता हूँ, तो आसाम राइफ़ल जो है वो पूरा आर्मी स्ट्रक्चर पे काम करती है। क्योंकि आसाम राइफ़ल के अंदर में एसएससी कांस्टेबल जीडी के पद की सेक्शन तो कर लेती है, लेकिन इसमें जो ऑफिसर्स आते हैं वो कमीशंस ऑफिसर्स आते हैं, तो वहाँ पे कमांड कंट्रोल जो एक तरह से आर्मी के बेस पे की जाती है। तो आपको एक जो है बहुत अच्छा टेस्ट जो है कि आर्मी का आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर अगर आप चाहें फॉर्म भरना तो आप बीएसएफ को भर सकते हैं। उसके बाद में आप एसएसबी है, आईटीबीपी है, फिर आपकी चॉइस है, आप चाहे तो उसको भर सकते हैं।
जो उत्तराखंड के हैं और जो हिमाचल के हैं वो एसएसबी और आईटीबीपी को जो है भर सकते हैं, क्योंकि चाइना बॉर्डर्स और पाकिस्तान बॉर्डर के जो बॉर्डर्स हैं उसमें जो है इनकी पोस्टिंग मिलने को मिल जाती है। खासकर आईटीबीपी है तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है, वहाँ पे इनको पोस्टिंग मिल जाती है। एसएसबी भी जो है हिमाचल और उत्तराखंड के आगे जो बॉर्डर्स आते हैं चाइना के, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग देने को मिल जाती है। तो जो उत्तराखंड के वो एसएसबी आईटीबीपी की तरफ में भी जो है रुख कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वैकेंसी में तो देखा है मैंने कि इसमें एनआईए की वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। लेकिन अगर एनआईए की वैकेंसी आती है दोस्तों तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे टॉप में जो एनआईए को रखें, क्योंकि एनआईए का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल जो है सिविल लाइफ की तरह आपको परफॉर्म करना है। काम तो वहाँ भी करना होगा, लेकिन एक थोड़ा सा आपको जो है कोई उनका कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं होता है। सिविल बढ़िया से ड्रेस पहन के अपना फॉर्मल ड्रेस में अपना चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब आपको उसमें काम करने का और मज़ा आएगा। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री है उसके अंदर में आपको बेल्ट की नौकरी है, आपकी यूनिफॉर्म होगी। हर एक पैरामिलिट्री का एक अपना एक पैटर्न है, उसके हिसाब से ही अपना काम करती हैं। तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें फिर आपको जो चीज़ें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने हाईगिरी बताई, जो मैंने प्रेफरेंस बताया दोस्तों, आप मेरे एक्सपीरियंस से उसमें चीज़ों को कर सकते हैं कि ताकि जो है जब आप ज्वाइन करें तो आपको जो आगे जो फ्यूचर लंबा है, लंबी नौकरी करनी होती है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो होता है क्या है, मान लीजिए कि आपने जो है फॉर्म भर दिया और आप जो है आपकी रैंकिंग जो है अच्छी आ गई है, तो इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि जो सबसे टॉप में जो रैंकिंग जाती है दोस्तों, जो मेरे हिसाब से वो सीआईएसएफ की जाती है। तो अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो डेफिनेटली 2000 पद आ रखे हैं तो आपका सेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चॉइस ही पहले दे दी है कि मैंने आपको पता नहीं था और आपने गलती से चॉइस डाल दी है आईटीबीपी एसएसबी, तो फिर आपको फर्स्ट चॉइस जो होगी मेरिट के हिसाब से आपको वही मिलेगी। आप फिर उसमें ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को जो है मेरी रैंकिंग अच्छी आई है तो मेरे को जो मेरी थर्ड प्रेफरेंस है वो दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस जो होता है वो मेरिट के हिसाब से, जब मेरिट बन जाती है तो उसके हिसाब से शुरुआत से देखी जाती है कि भाई इसकी रैंकिंग 2000 आई है तो क्या सीआईएसएफ में 2000 पद है, हाँ 2000 पद हैं तो इसका नंबर आ गया। लेकिन वही अगर आपकी जो रैंकिंग आई है 2500 तो फिर सीआईएसएफ की जो पद थे वो 2000 थे, वहाँ तक आप नहीं आ पाए तो नेक्स्ट जो रैंकिंग जो होगी वो आ जाएगी। हो सकता है सीआरपी भी करते हैं या बीएसएफ भी करते हैं, तो उसके अंतर्गत अगर आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें कर दिया जाएगा। फिर बाद में आपको ये पछतावा होगा कि यार मेरे को अगर पता होता, मेरी रैंकिंग अच्छी आई थी तो शायद मैं आज जो है सीआईएसएफ को ज्वाइन कर लेता या सीआरपी को ज्वाइन कर लेता। जो भी आप जो है आपकी चॉइस के, आप जिस फोर्स में जाना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा आगे भी। बहुत सी चीज़ें डाउट्स है कैंडिडेट के, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, हर एक चीज़ जो है मैं समय समय पर लाता रहूँगा। और वैसे भी मैंने जो है जॉब प्रोफाइल है, एलडीसी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, ट्रेनिंग टाइम में क्या चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ मैंने जो है अलग अलग वीडियोज़ जो है बना के रखे हुए हैं। आप जाकर के मेरे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको जितने भी डाउट है दोस्तों वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, उन दोनों का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ भी आकर के आप जो है दोस्तों अपने जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक इंस्टाग्राम अपना अकाउंट बना दिया है जॉब अपडेट के नाम से, जॉब अपडेट 84 के नाम से। वहाँ भी आप जो उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी जो भी अपडेट्स होती हैं मैं जगह उसमें डालता रहता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट में वीडियोज़ आपके तक लाता रहूँगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।